इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब वर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, PTI मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। तमाम मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इनको अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि FIA की जानिब से रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए, Gmail लॉग इन करना है, पेड लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, बैरून मुल्क से लोग शामिल हैं, मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले हैं। FIA प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि रऊफ हसन मीडिया टीम को हेड करते हैं, इनकी जानिब से मीडिया टीम को अहकामात दिए जाते हैं, अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से काम कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि हमारे पास एक ही टेक्निकल एक्सपर्ट है, इसलिए मजीद वक्त जो है वो दरकार है। तरमीम के बाद पीका एक्ट के तहत केसेस में 30 रोज का रिमांड हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से रऊफ हसन के वकील लतीफ खोसा जो थे वो भी अदालत में पेश मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत की गई और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इस हुकूमत का क्या मयार है। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करना है। इसी हुकूमत को तो खतरा है कि कहीं हकाइक सामने ना आ जाए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हमारा आपका।